प्रभुपाद ने कुछ ऐसी बात बताई है जो बड़ी गहरी है और चैतन्य चरितामृत में भगवान चैतन्य की शिक्षा है। भगवान चैतन्य की शिक्षा है, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव। जीव कितने जीव हैं कोई संख्या नहीं, कितने जीव आत्माएं हैं कोई संख्या नहीं है, और वे कहाँ कहाँ भ्रमण करते हैं पूरे ब्रह्मांड में, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। बहुत से लोग हैं, लोकांतरों में भ्रमण करते हैं जीव। लेकिन कोई भाग्यवान होता है, कोई भाग्यवान, उसको 1%, 100 में से एक नहीं, 1000 में से एक नहीं, करोड़ों में से कोई एक भाग्यवान जीव होता है। गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। तो गुरु और कृष्ण की कृपा से उसको भक्ति लता का बीज प्राप्त होता है। तो बीज प्राप्त होता है किस चीज़ का है? वो भक्ति लता। लता वृक्ष नहीं, वृक्ष और लता में अंतर है ना। जो लता होती है अपने सहारे नहीं उठती है ऊपर, उसको किसी दीवार का सहारा चाहिए या किसी पेड़ का सहारा चाहिए, तब लता ऊपर उठती है। और उठती है लता और तब तक उठती जाती है, ऊपर उठती जाती है जब तक छत ना मिले। जब छत मिलता है तब लता जो है वहाँ पर फैलती है, तब तक लता फैलती नहीं है। लता तब तक नहीं फैलती है जब तक कि उसको छत ना मिल जाए। छत चाहे जितनी ऊपर हो, लता जो है ऊपर 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 चलती जाएगी, फैलेगी नहीं, चलती जाएगी। जहाँ छत मिलेगी वहाँ पर फिर वो जो है फैलती है और फिर फलती है, फिर फल उत्पन्न होते हैं। तो भक्ति लता का बीज भी जो किसी को मिल जाए गुरु कृष्ण की कृपा से, तो अब बीज मिल गया है, उसकी बड़ी जिम्मेदारी होती है इसकी सुरक्षा करें। बीज की सुरक्षा करें तो कैसे इसकी सुरक्षा करना है? बीज को बोना है। और बीज को बोना है तो कहाँ पर बोना है? अपने हृदय की भूमि में बोना है। आपका हृदय ही जो है वो भूमि है जिसमें इसको बोना है। और बोना ही पर्याप्त नहीं कि बो दिया, इसमें सिंचन भी लगातार करना है, सिंचन लगातार करना है। तो भक्ति लता का बीज आपने हृदय में बो दिया और इसके बाद सिंचन लगातार कर रहे हैं, तो श्रवण कीर्तन का सिंचन, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना, प्रसाद ग्रहण करना और कथा सुनना, भक्तों की संगति करना, ये सब जो है बीज का सिंचन है, वो भी लगातार करना है ना। तो इस प्रकार से सिंचन करते करते लता क्या होती है? लता का बीज का अंकुरित होता है, अंकुरित होता है और बड़ा ऊपर होता है। अभी ऊपर उठ रहा है, फैलेगा नहीं, ऊपर उठ रहा है। और ऊपर उठता है तो कहाँ जाता है? अंतरिक्ष में जाता है, अंतरिक्ष में जाता है, लेकिन रुकता नहीं है और ऊपर, जैसे कि दीवार के किसी भी बिंदु में लता जो है रुकती नहीं है, ऊपर बढ़ती जाएगी जब तक छत ना मिले। अंतरिक्ष में भी जाता है ये लता और ये रुकती नहीं, और ऊपर, अंतरिक्ष के ऊपर क्या है? स्वर्गलोक, स्वर्ग में भी ये पहुंच जाती है लता, लेकिन रुकती नहीं है। आप सिंचन करते रहो तो स्वर्ग से भी ऊपर उठेगी, और स्वर्ग से ऊपर उठेगी तो फिर कहाँ जाएगी? महरलोक में जाएगी, वहाँ भी नहीं रुकेगी। महरलोक से ऊपर जनलोक जाती है, वहाँ भी नहीं रुकती। जनलोक से ऊपर तपलोक जाती है, वहाँ नहीं रुकती। उसके ऊपर सत्यलोक, ब्रह्मा जी का लोक, वहाँ जाती है, वहाँ भी नहीं रुकती। और ऊपर ये सिंचन आप कर रहे हैं नीचे से, और वो कहाँ जा रही, कितने ऊपर जा रही है? ब्रह्मलोक तक चलेगी। तो आपको सिंचन लगातार करते रहना है। ब्रह्मलोक से ऊपर जाती है तो ब्रह्म ज्योति में पहुँच जाती है, वहाँ भी नहीं रुकती। आप सिंचन करते रहो, और ब्रह्म ज्योति से भी ऊपर वैकुंठ में जाती है, वहाँ भी नहीं रुकती। आप सिंचन करते रहो, और फिर वैकुंठ श्लोक से ऊपर गोलोक धाम में जाती है। भगवान श्री कृष्ण जहाँ पर, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में जब पहुँच जाती है तो वो छत है, वो छत है, उस छत में वो फैलती है लता। कहाँ पर फैलती है? श्री कृष्ण के चरण कमलों में, चरण कमलों में फैलती है, और फिर उसमें फल लगते हैं। और फल कौन सा फल है? प्रेम का फल। तो कृष्ण प्रेम का जो फल है वो वहाँ पर उसको जो है
मतलब उत्पन्न होते हैं छत। और फिर छत में जब फैल जाती है फिर वो नीचे भी आ सकती है। फिर लता जो है छत में जब फैल जाती है तो कई घरों में देखा जाता है कि छत में जब लता फैल गई तो वो नीचे भी आती है, उसके फल भी नीचे मिलेंगे। लेकिन पहले वो छत में चली जाए, फैलेगी और फिर फलेगी, उसके बाद फिर नीचे भी आ सकती है। तो कृष्ण के चरणों से फिर नीचे भी आ सकती है और नीचे फिर लोगों में भी आ सकती है ना। लेकिन पहले उसको छत का सहारा चाहिए। तो ये जो भक्ति लता है तो इसका सिंचन करना बहुत आवश्यक है। तो प्रभुपाद जो है यहाँ पर यही बता रहे हैं कि गोलोक वृंदावन कृष्ण का परम धाम है। अंततो गत्वा ये पौधा मतलब लता भगवान श्री कृष्ण के चरण की शरण प्राप्त करके वहीं विश्राम पाता है और तब जो है उसमें फल लगेंगे। तो कृष्ण प्रेम का फल जो है वो हमें प्राप्त होता है। बहुत लंबी इसकी जो विधि है, बहुत लंबी विधि है कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए। लेकिन सिंचन हमको लगातार करना है और सिंचन भी करना है और साथ साथ इसमें क्या होता है, इसकी बाड़ी भी लगाना है। बाड़ी बोलते हैं, कोई लता होती है बड़ी कोमल लता है तो उसको चारों तरफ से घेरते हैं और घेरना ज़रूरी है, इसकी रक्षा करना ज़रूरी है। अगर कोई हाथी आ जाए तो लता को जड़ से उखाड़ देगा। इतनी ऊपर जा रही है लता, लेकिन नीचे क्या है एकदम कोमल है और कोई हाथी आएगा उखाड़ देगा, सब नष्ट हो जाएगा। लता तो कितनी ऊपर चली गई है ना, वैकुंठ धाम तक चली गई। लेकिन हाथी आया जमीन में तो लता को उखाड़ दिया, क्या हो गया, सब नष्ट हो जाएगा। और वो हाथी कौन है, वैष्णव अपराध। किसी वैष्णव का अपराध करते हैं तो वो मुक्त हाथी, इसे बचाना है ना। तो सिंचन भी करना है और इसमें जो है सुरक्षा भी करनी है कि कोई हाथी, पागल हाथी जो है आकर के इस लता को ना उखाड़ दे। तो भक्तों के साथ में बड़े अच्छे संबंध बना के रखना है। और भक्तों के साथ संबंध कैसे बनाना है, आज के श्लोक में भगवान बताते हैं। परस्परम बोधयन्तः कि एक दूसरे को बताना है। किसके बारे में, कृष्ण के बारे में एक दूसरे को बताना है। और संबंध, अच्छे संबंध बना के रखना है। भक्तों के साथ में अच्छे संबंध बना के रखना है। आगे चल के भगवान कहेंगे भजताम प्रीति पूर्वकम, प्रीति संबंध बनाना है। और प्रीति संबंध का मतलब क्या है कि एक दूसरे को कुछ देना है, एक दूसरे से कुछ लेना है, कुछ खिलाना है, कुछ खाना है और एक दूसरे को कुछ बताना है, एक दूसरे से कुछ पूछना है। इस प्रकार से भक्तों के साथ अच्छे संबंध बनाए तो फिर भक्ति लता की रक्षा होगी। तो सिंचन लगातार करना है, भक्ति लता की रक्षा करनी है, तो ये जो है लता बढ़ती जाएगी, है ना। तो इसमें मुख्य बात यही है कि आपको बीज प्राप्त करना है। तो भक्ति लता का बीज प्राप्त करने के लिए पहले आपके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, शास्त्रों में श्रद्धा होनी चाहिए। फिर साधु संग करो, साधुओं के साथ संगति करो, और उसके बाद फिर भजन क्रिया शुरू होगी। तो वो सिंचन का कार्य वही भजन क्रिया है। तो जब आपको गुरु के द्वारा कुछ उपदेश प्राप्त होते हैं, शिक्षाएँ प्राप्त होती हैं, तो आप जो है भजन करते हैं, तो वो भक्ति लता का सिंचन है। और इस भजन क्रिया में बहुत से अनर्थ होते हैं, अनर्थों से आप जो है बचिए। खर पतवार जैसी होती है कि जो आसपास घास होती है, अनावश्यक घास होती है, तो वो जो है भक्ति लता का जो सिंचन करते हैं उसका पानी वो पी जाती है। भक्ति लता की बाढ़ मारी जाती है और खरपतवार जो है ज़्यादा फैलती जाती है, उसको भी उखाड़ना है। तो बहुत से अनर्थ हैं, उनका हमें त्याग करना है। अनर्थ निवृत्ति होगी तो इसके बाद फिर निष्ठा आएगी, फिर निष्ठा के बाद रुचि, इसके बाद आसक्ति, फिर भाव, इसके बाद प्रेम। तो प्रेम का मतलब है कि प्रेम के धरातल पर आप आते हैं। यानी भक्ति की लता कहाँ पहुँच गई, गोलोक धाम में श्री कृष्ण के चरणों तक पहुँच गई और वहाँ वो जो है अब फल रही है। और फल रही है उसमें कौन सा फल हो रहा है, कृष्ण प्रेम का फल हो रहा है। तो वही श्रद्धा से लेके और प्रेम तक ये जो है इतना लंबा रास्ता है भक्ति की लता का।
और आपको जब प्रेम प्राप्त होता है तब आप सुरक्षित हो जाते हैं, आप पूरी तरह सुरक्षित हो जाते हैं, अब आप गिर नहीं सकते हैं, है ना। तो प्रेम प्राप्त करने का जो है ये जो है पूरा का पूरा ये जो है रास्ता है। धन्यवाद। ग्रंथराज। हरे कृष्ण। कौन कौन जप करना शुरू करना चाहते थे हाथ उठाए थे, प्रभु जी के हाथ